अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडेंटी विद समीउल्लाह। चलिए जी, आज के लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे जी जुपिटर नोटबुक को कैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लाएंगे जिसमें हम जुपिटर नोटबुक को पूरे का पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उसके मार्क डाउन, उसके मैजिक फंक्शंस, हर एक चीज़ को। ठीक है, तो चलें जी, हम इसको करते हैं इंस्टॉल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, इस वेबसाइट से आपने क्या कर लेना है, इसको जो आपके पास पहला आपके पास आएगा ना लिंक एनाकोंडा, जब आप सर्च करेंगे एनाकोंडा इंडिविजुअल वेरिएंट को, तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा आपने इससे इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, फ्री डाउनलोड आपके पास ऑप्शन आएगा, आपने इसको फ्री डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल इसको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल 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 नेक्स्ट 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 करते 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 आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस आप इसको लिखेंगे यहाँ पर जुपिटर। ठीक है, जुपिटर लिखेंगे तो ये आपके पास यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम इसका वेट करेंगे। तो इस तरह हम इसको सी, ये हमारा जो ओपन होगा ये हमारे सी ड्राइव में ओपन होगा। सी ड्राइव में हमारी जहाँ मतलब जिस ड्राइव में ये इंस्टॉल्ड होगा तो उसी ड्राइव में इसने ओपन होना है। ठीक है, तो उसी की फाइल्स को ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लूँ। तो हमने कर लिया लिंक कॉपीड और हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे ओपन। ठीक है जी, अब ये देखिए हमारे पास ये ओपन हो गया और अब हमारे पास सी ड्राइव की जितनी भी फाइल्स हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी शो हो रही हैं। ठीक है, एनाकोंडा सॉरी एनाकोंडा 3 कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, ये सारी की सारी हमारी सी ड्राइव की फाइल्स हैं, तो हमारे पास ये शो हो रही हैं। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल किसी और ड्राइव में भी ब्राउज करके मतलब किसी दूसरी लोकेशन पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आपका इशू रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में अगर हमने ओपन करना है। ठीक है, ये तो हमने सी ड्राइव में इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर तो ये ईज़िली ओपन हो गया। अगर हम चाहते हैं कि किसी दूसरी ड्राइव में, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी लोकल डिस्क ई में हूँ। ठीक है, तो ये सी ड्राइव में मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको इस फ़ोल्डर में, एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में मैं इसको ओपन करवाऊँ। ठीक है, मैंने इसमें कोड करना है। ठीक है, और है भी दूसरी ड्राइव में, मैं इसको डेस्कटॉप पर तो लेके जा नहीं सकता, इतना हैवी कोड हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इसी ड्राइव में ओपन, जुपिटर को ओपन करूँगा और इसी फ़ोल्डर में। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है कि इसी फ़ोल्डर के ऊपर शिफ्ट और राइट क्लिक करना है और ओपन पावर शेल विंडो हेयर कर देना है। ठीक है, और क्या कर देना है मुझे यहाँ पर, अगर आप लोगों ने इससे पहले क्या करना है, पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों के पास पिप आ जाएगा। ठीक है, पिप आ जाएगा, पिप इंस्टॉल आप लोगों ने कर लेना है जी जुपिटर नोटबुक को। ठीक है, आपने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें, ये मेरे पास अभी आ जाएगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ओके जी, हम इसका करते हैं वेट। अच्छा जी, ये हो रहा है अभी मेरे पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि पहले से मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ, तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आप लोगों के पास ये नहीं लिखा हुआ आएगा, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस तरह आप लोगों के पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, तो आप लोगों के पास ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ जी कंट्रोल सी करके स्टॉप। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मेरे पास जो लिखा हुआ भी आ रहा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। मैं क्या करता हूँ, जुपिटर नोटबुक को सिंपली लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, इस फ़ोल्डर में लॉन्च करके तो इसको ओपन कर लूँगा। ये आ गया हमारे पास। तो मैंने तो ये क्या किया हुआ है कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मैं इसको खुद किसी न किसी ब्राउज़र में, मुझे लिंक दे देता है, मैं इसको खुद किसी न किसी ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, क्योंकि ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्यों मैंने रिस्ट्रिक्ट इस वजह से किया हुआ है, क्योंकि ये किसी न किसी ब्राउज़र में ओपन हो जाता, तो मैं इसको गूगल में नहीं ओपन करना चाह रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है मैं इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर सकूँ, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया कि अपनी मर्ज़ी से इसको ओपन करूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इसको किसी और दूसरे ब्राउज़र में कैसे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं जी एक हमने यहाँ से हम ना इस इंटरफेस की मैं आपको पहले इंट्रो करवा दूँ। यहाँ से हम राइट साइड पे हैं तो न्यू का बटन होता है। ठीक है, न्यू के बटन में हम जाएँ तो ये हमारे पास आ जाता है पाइथन 3 का कर्नल। ठीक है, पाइथन 3 का कर्नल, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो कर्नल, ये जो नोटबुक ओपन होगी, ये आपके पास पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है टीएक्सटी फाइल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई टीएक्सटी फाइल बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ भी बनाना चाह रहे हो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, कंट्रोल एस करो, सेव हो जाएगा। अनटाइटल के नाम से इसका नाम चेंज करना है, जो भी करना है जी आप इसको कर दो। ठीक है, एडिट करना है, जो भी करना है, सबलाइम टेक्स्ट में जाना है, विम या फाइंड या रिप्लेस, या उसके बाद फाइल में जाना है, डाउनलोड करना है, व्यू करना है,
जिस तरह टॉगल हेडर, ठीक है, छुपा दो इसको, ठीक है, टॉगल लाइन नंबर शो करवा दो, मतलब जो भी आप इसके साथ करना चाहो आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आके ना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर दो, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, न्यू के नाम से, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मैंने txt फाइल बनाई थी और मैंने इस नाम से ये जो दो चीज़ें, मैं क्या करता हूँ अब इन दोनों को डिलीट कर दे, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ना इसी एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में अगर टर्मिनल को ओपन करना चाहूँ तो मैं टर्मिनल को भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई पाइथन की पाई फाइल पड़ी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथन मैन डॉट पी वाई, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है तो वो कहेगा कि आपके पास कोई ऐसी फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहूँ, पिप इंस्टॉल नमपाई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसी स्पेसिफिक फोल्डर में मेरे पास इंस्टॉल कर देगा। तो इसने लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, हम जाते हैं जी वापस, इसको हम कर देते हैं क्लोज, ओके। हम जाते हैं यहाँ से एक फ़ाइल बनाते हैं न्यू, ठीक है। न्यू फाइल हमने बना दी। अब ये आ गई हमारे पास नोटबुक, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास जुपिटर नोटबुक है ये हमारे पास एनाकोंडा से आ रही है, ठीक है। एनाकोंडा का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ये होस्टेड है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक हमारे पास 40 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब जिस तरह अभी देखिए यहाँ पर पाइथन 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम आर लैंग्वेज को यूज़ करें तो हम आर लैंग्वेज को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करता है, स्काला और 40 प्लस मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जिनको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी जुपिटर नोटबुक की, उसमें हम इसको इस तरह इंट्रोड्यूस करें, मतलब हम ऐसे देखेंगे कि हम इस जगह पर पाइथन 3 की जगह पे आर को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक कर्नल, दो कर्नल, तीन कर्नल, चार कर्नल हम कैसे साथ रख सकते हैं, मतलब पाइथन भी चले, हम जिस जगह चाहें, मतलब जिस तरह का हम कर्नल, जिस तरह की लैंग्वेज में हम काम करना चाहें हम कर लें, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा इसके नैव बार से ये चीज़ों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये होता है जी हमारे पास सबसे पहले ऐड का, ठीक है। मैं इससे शुरू करता हूँ, ठीक है। ये होता है जी ऐड का, जहाँ से हम सेल्स ऐड कर सकते हैं। सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास सेल्स, ठीक है। सेल्स होते हैं हमारे पास, इसमें हम कोड लिखते हैं, ठीक है जी। इसमें हम कोड लिखते हैं और इसको हम यहाँ इस बटन से रन करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाता है, रन हो जाता है, ठीक है। अब इसको लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास क्या होता है सेल में, कि इस हर सेल की आउटपुट हमें उस सेल के फ़ौरन बाद नज़र आ रही होती है, ठीक है। इस जुपिटर नोटबुक को हम डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग में इस वजह से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट जल्दी नज़र आनी चाहिए। मतलब जैसे हम विजुअलाइजेशन करें तो हमें इसी नोटबुक में मतलब उसकी विजुअलाइजेशन नज़र आ जाए, ठीक है। डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो सेल का मकसद बेसिकली यही है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। कट हम यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, सेल को किसी न किसी सेल को हम कट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारे पास कि हम इस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ और मैं यहाँ से इसको कर दूँ ये, और मैं यहाँ पर कर दूँ इस तरह, तो ये हमारे पास सेम इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट है ये, इससे कॉपी सेल, इससे पेस्ट, ठीक है। इससे सेल अप, इससे सेल डाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह आ जाता है। उसके बाद इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट, और इससे हम इसको रन भी कर सकते हैं। इसकी हमारे पास शॉर्टकट की होती है शिफ्ट इंटर, ठीक है। शिफ्ट इंटर प्रेस करने से भी ये रन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटरप्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपके पास ना अनडिटर्मिनेट लूप चल जाता है, ठीक है। वाइल लूप आप जब चला रहे होते हो तो हमारे पास ऐसा कभी कभी हो जाता है कि लूप रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस कर्नल को कर देते हैं इंटरप्ट, ठीक है। जब हम इंटरप्ट करते हैं ना तो वो क्या कर देता है जी, सारी की सारी मतलब जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको रोक देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एक एरर राइज हो जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाती है कि आपके ने क्या किया, एक्सेप्शन इंटरप्ट, मतलब इंटरप्ट आपने कोई दे दिया है इसको, ठीक है। तो ये हम यहाँ से इसको इंटरप्ट दे सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है, दो दफ़ा आई को क्लिक करें तो फिर भी इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने कर्नल को। रीस्टार्ट हम क्यों करते हैं, जब हम रीस्टार्ट कर देंगे तो हमारे जितने भी, मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए हमने एक वेरिएबल बनाया 6, ठीक है। अच्छा जी, हमने ए को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। ए हमने प्रिंट किया। अब देखिएगा कि मैं अगर इसको रीस्टार्ट कर दूँ, मैं एक दफ़ा इसको क्या करता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रीस्टार्ट किया, अब मैं इसको प्रिंट करूँ ना, ये कहेगा ए इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो हर सेल अपनी वैल्यू खो देता है, ठीक है। हर वेरिएबल अपनी वैल्यू ज़ाया कर देता है, ठीक है। नए सिरे से उसको वेरिएबल्स, उसको वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है। तो ये ऐसे चल रहा होता है।
अगर हाँ, उसके अलावा रीस्टार्ट जो है ना हमारे पास इसकी वैल्यूज़ नए सिर से देगा, मतलब अगर हम इसको नए सिर से करें तो ये हमारे पास अगर हम रीस्टार्ट इस तरह से भी करते हैं, कभी कभी हमारे पास ना नोटबुक इशू दे देता है, ठीक है, कोई एरर आ जाता है, कोई किसी वजह से इंटरप्ट की वजह से कभी इशू दे देता है, कोई नन टाइप का एरर दे देता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट करते तो वो नए सिरे से काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है रीस्टार्ट द कर्नल, रीरन द होल नोटबुक, ठीक है। रीस्टार्ट एंड रन ऑल, अब देखिएगा जितने भी सेल होंगे ना सारे के सारे रन हो जाएंगे, ठीक है। रीस्टार्ट करेगा और तमाम के तमाम सेल्स को रन कर देगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, तमाम के तमाम सेल्स को रन कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं जी थोड़ा सा आगे कोड वाले सेक्शन पे। ये आ गया कोड, ठीक है। अगर ये देखें हमारे पास एक्सेल है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें कोड लिखना, हमने कोड लिखना है तो हम इसको कोड पे छोड़ेंगे। उसके बाद अगर हमने ना कोई इस पे हेडिंग देनी है, ठीक है, क्योंकि नोटबुक है तो लाजिम बात, तो नोटबुक में हेडिंग भी होती है, कोई टेक्स्ट भी होता है, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग देना चाहते हैं तो हम करते हैं जी हेडिंग, ठीक है। हम करते हैं जी हेडिंग, ठीक है। हेडिंग हमने किया तो ये हमारे पास क्या शो हो गया, हेडिंग में, ठीक है। अच्छा, ये हमने शो कर दिया। अगर हम इसके नीचे ना यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ना कोई नोटबुक हमने सबमिट करवानी है अपनी कोई असाइनमेंट पाइथन की, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। एक तो कमेंट होगा, कमेंट के बाद हम थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करना है, हम उसके लिए ना थोड़ा सा कोई टेक्स्ट भी लिखेंगे, ठीक है। तो उस सेल को सिलेक्ट करना है आपने और उसके ऊपर मार्क डाउन आके यहाँ इस सेक्शन से आपने मार्क डाउन पे चले जाना है। अब यहाँ से ना आप इसके साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं बहुत सारा, ठीक है। मतलब आप इसको लिखते हैं दिस 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 जो भी लिखे ना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये देखें आपको इसने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सो सिंपल, सो सिंपल। अच्छा जी, अब मार्कडाउन में हम क्या कर सकते हैं, मार्कडाउन में ना हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को लोड कर सकते हैं, ठीक है, HTML लिख सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, CSS वगैरह ऐड कर सकते हैं, हर काम इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये काम हम करेंगे फ़िलहाल नहीं, मतलब नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस में मैं पूरी की पूरी एक मार्कडाउन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मार्कडाउन को आपने लाजमी चेक करना, मार्कडाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग, इतने ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा। ओके, ओके जी। हम जाते हैं कि दूसरे फीचर्स पे, ठीक है। ये आ जाता है जी, इसकी कुछ शॉर्टकट्स भी कीज़ भी यहाँ से आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं फाइल, यहाँ से हम जाते हैं इस पे, ये आ जाता है सेव, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मैं इसको करता हूँ ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा चेक पॉइंट क्रिएटेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। हम फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब फाइल वाला ऑप्शन हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। यहाँ से हम कोई नई नोटबुक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना सिंपल, तो यहाँ से क्या होगा, एक नई नोटबुक बन जाएगी, ठीक है जी। ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास फाइल में एक और ऑप्शन होता है ओपन, ठीक है। आप किसी भी मतलब एक डैशबोर्ड देखें, आप वापस अपनी उस डायरेक्टरी में आ सकते हो जहाँ से आपने ये सारी की सारी चीज़ें ओपन की हुई हैं, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैक अ कॉपी, इसी नोटबुक की आप एक कॉपी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सेव एज कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो। रीनेम तो हम और तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको करते हैं टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ से जाके भी इसको रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, आप क्या करते हो, फाइल पे जाते हो, उसके बाद आप सेव एज, चेक पॉइंट कंट्रोल एस, सिंपल शॉर्टकट इसकी, ठीक है। उसके बाद रिवर्ट्स, आप इसको छोड़ दें, इसका आपके काम का नहीं है। प्रिंट कर दे प्रीव्यू को, ठीक है। जब आप प्रिंट करेंगे प्रीव्यू को तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी TXT की फाइल लगेगी कैसे, ठीक है। मतलब आप जब इसको सबमिट करवा दोगे तो ये लगेगी कैसे, ठीक है। मतलब इसकी जो टेक्स्ट होगा, जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो किस तरह आएंगी, ठीक है। उसमें आपको आज मैं बताता हूँ। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड एज, ठीक है। डाउनलोड भी हम इस जुपिटर नोटबुक को कर, मज़े की बात इसमें ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स में हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। HTML, लेटेक्स, PDF, रेस्ट, पाइथन, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स है जिसमें हम इसको स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, तो उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं फाइल वाले ऑप्शन को। उसके बाद हम चले जाते हैं एडिट वाले ऑप्शन में। एडिट में हम कट सेल कर सकते हैं, जिस जो हमने मैंने आपको बताया, कॉपी सेल कर सकते हैं, पेस्ट अबव कर सकते हैं, नीचे ऊपर नीचे, ये सारे के सारे जो एडिट है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेल को ऊपर नीचे लेकर जाना, मर्ज करना, एडिट करना, बस ये सारे के सारा सीन है इसमें, ठीक है। या आप जब जो प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आप लोगों को इजीली इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हम चले जाते हैं व्यू वाले ऑप्शन पे। व्यू वाले देखिए, टॉगल हेडर, हेडर को छुपा दो भाई, क्यों छुपा दो, वापस लेकर आओ यार, हमें नज़र नहीं, नज़र आना चाहिए। उसके बाद टूल बार, टूल बार को छुपा दो, क्यों भाई, लगा रहने दो इधर ही। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लाइन नंबर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ना हमारे कोड के साथ लाइन नंबर आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और इस तरह लाइन नंबर लेके आ जाएंगे। अब मैं जितनी भी लाइनें डालूंगा इसमें तो लाइन नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैं व्यू में जाके इसको क्या कर सकता हूँ जी, ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेल टूल बार है, ठीक है।
ये भी हम करेंगे लेकिन आने वाली वीडियो में, क्योंकि इस पे थोड़े से एडवांस है, मतलब यहाँ पर स्लाइड शो आ जाता है, टैग्स आ जाते हैं, अटैचमेंट्स, एडिट मेटा डेटा, ठीक है, इनको हम आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इनको। इंसर्ट, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट सेल अबव, ठीक है, मैं यहाँ पर इसके ऊपर इंसर्ट कर सकता हूँ, बिलो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी, ये इजीली हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेल, ठीक है, रन कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, रन सेल एंड सेलेक्ट बिलो, रन करो सेल को और नीचे वाले पे चले जाओ, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद हम रन आल कर दो, तमाम सेल को रन कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दो, मतलब ऊपर वाले सेल को रन कर दो, ठीक है। ये सारे के सारे सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल, आप कर सकते हो, आप बहुत सही ना। उसके बाद ना आप कर सकते हो कि सेल टाइप क्या है आपके पास, मैं इसको कोड कर दूंगा, तो कोड करूंगा, जैसे ही मैं इसको कोड करूंगा, तो पहले ये क्या था, मार्कडाउन था, ठीक है, पहले क्या था, ये मार्कडाउन था। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, मैं इसको सेल पे कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास सेल पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब जब सेल में कन्वर्ट होगा तो ये हमें देगा एरर, ठीक है, क्योंकि मार्कडाउन होता है इस काम के लिए कि उसने टेक्स्ट हैंडल करना है, ठीक है, उसने मार्कडाउन में हमारे पास लेटेक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत कुछ आ सकता है, तो ये मैं वीडियो में आपको अलग वीडियो बना के मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं कर्नल पे, कर्नल पे इंटरप्ट का मैं आपको बता चुका, रीस्टार्ट का मैं आपको बता चुका, ठीक है। रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट क्या होता है हमारे पास, कि आप जब रीस्टार्ट और क्लियर आउटपुट करोगे तो तमाम की तमाम जितने भी आउटपुट इसकी होगी ना, उसको भी ज़ाया कर देगा, ठीक है, उसको भी हमारे पास ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकनेक्ट, ठीक है। रिस्टार्ट और रन आल का भी यही होता है कि ये मैं आपको बता चुका कि रिस्टार्ट करेंगे और तमाम के तमाम सेल्स को रन कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकनेक्ट, ठीक है। रिकनेक्ट का ये होता है कि जैसे हमने मतलब कभी कभी एरर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक ये कनेक्टेड है हमारे लोकल होस्ट के साथ, तो हम इसको रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको रिकनेक्ट करेंगे तो ये हमारे कर्नल के साथ दोबारा रिकनेक्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, शट डाउन, हम इसको शट डाउन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से सिंपल शट डाउन, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नो कर्नल, ठीक है। मतलब आप इसमें अगर कोई भी काम करेंगे ना, मैं मिसाल के तौर पे ये करता हूँ तो ये कहेगा अभी चलेगा ही नहीं, ठीक है, ये देखें अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है किसी कर्नल के साथ, पाइथन के साथ, आर के साथ, किसी कर्नल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिकनेक्ट करता हूँ और कनेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। देखें कनेक्शन टू कर्नल, अभी कुछ ना कुछ बन गया होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीस्टार्ट और रन आल कर दूंगा, ठीक है। जब रीस्टार्ट और रन आल करूँगा ना, तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल इस तरह चलता है, रीस्टार्ट रन आल हो जाओ, ये हम इसको यहाँ से रन आल कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलें, ये होता रहेगा रन आल। उसके बाद हम आगे जाते हैं, चेंज कर्नल, ठीक है। अगर हमारे पास ना कोई और लैंग्वेज का कर्नल हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पाइथन है तो पाइथन से हम किसी दूसरे कर्नल पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको कर्नल ऐड करके बताऊंगा, ठीक है, मतलब आर, स्काला, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद हम विजिट्स, ठीक है। अच्छा जी, इसको फिलहाल रहने दें। हेल्प, ठीक है, आप इसके हेल्प वाले यूज़र इंटरफेस का टूर आप इसमें कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप इसमें देख सकते हैं, कीबोर्ड की शॉर्टकट्स, ठीक है। मैं जिस तरह आपको बता रहा था, एफ आप फाइंड करने के लिए, और कंट्रोल है, और ये सारी की सारी स्केप, और ये सारी की सारी आप जब यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है जी। अच्छा, हेल्प में सारे के सारे मार्कडाउन, हेल्प, आई पाइथन रेफरेंस, ये सारे के सारी चीज़ें हम पाइथन रेफरेंस, ये सारे के सारे उन्होंने हेल्प के तौर पे रखे हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आने वाली वीडियोस में हम इस तरह करेंगे कि मैं सबसे पहले आपको मार्कडाउन की चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, मार्कडाउन क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ होती है मैजिक फंक्शन, ठीक है। मैजिक फंक्शन इसका एक ज़बरदस्त फीचर है, ठीक है। जो मैजिक फंक्शन है ना, उसमें इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त। उसके बाद हमने क्या करेंगे, अभी देखिए हमारे पास वाइट्स है, ठीक है, सिस्टम कलर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम वी एस कोड में एक्सटेंशन करके, या उसमें डिफरेंट कलर खुद भी उन्होंने दिए होते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे कि डिफरेंट कलर के साथ हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कभी ब्लैक, कभी वाइट, मतलब डिफरेंट के साथ हम इसको करने वाले हैं। उसके अलावा हम इसके कुछ और फंक्शंस हैं, कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो जानने मस्ट हैं, ठीक है। जो एक प्रोग्रामर को, जो एक डाटा एनालिस्ट को, जो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को, जो एक एआई एक्सपर्ट को जानने बहुत ज़रूरी है, जो पाइथन डेवलपर को, ठीक है। तो हम इसको आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो बस इसमें आप देख लीजिएगा और इसको यूज़ कर लें फर्दर, जहाँ से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूँगा, ठीक है। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।